मस्जिद है साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद। सबसे पहले तो शुक्रिया मैं अदा करता हूँ उस तख्लीका का जिसने कलम कबीला के हर चेहरा की उंगलियों में कलम फंसा दिया है। मेरी कहानी का उन्वान है ये उसी की आवाज है, यह उसी की आवाज है। ये कहानी इस जहां की पहली औरत के नाम के कहानी का ज़ादेबूब, या यूं कह लीजिए कि दास्तान रंग जिंदगी की हर कहानी का ज़ादेबूब इस जहां की पहली औरत है। कहानी का आगाज मैं करता हूं। यह उसी की आवाज है। नाम तो उसका जमीला था, मगर मोहल्ले की सारी औरतें उसे प्यार से जमालो पुकारा करती थी। रूह की पाकीज़गी ने शायद कि उसके चेहरा को आईना बना दिया था। वो आज बहुत थकी थकी सी थी। दफ्तर से आते ही उसने अपनी भीगी भीगी सी थकन को बाहर कैंची नुमा बांस से बंधी अलगनी पर टांग दिया और रेशमी बिस्तर को छोड़ फर्श पर पसर गई। शायद के रूह और जिस्म को दायमी सुकून की तलाश थी, मगर सुकून है कहां? मगर सुकून है कहां? अलगनी पर सूखते रंग बिरंगे कपड़ों को देख वो कभी कभी सोचा करती कि जिंदगी की अलगनी पर टंगे ये रंग बिरंगे कपड़े अपने अंदर कितनी दास्तान समेटे हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तेज दोपहरिया में आज के आदमी की तरह ये कपड़े सूखते रहते हैं। अलग अलग नजरियों और अलग अलग अकीदों की तरह ये कपड़े भी अजीब होते हैं। घर में फैले सन्नाटों ने जब उसे देखा तो गिलहरी के सहमे हुए बच्चों की तरह आंगन में खड़े नीम के दरख्त और उसकी शाखों में दुबक गए। और वो थी कि फर्श के एक कोने में रखी कोयले जैसी तहरीरों में पोशीदा चिंगारी को तलाश करने लगी। उफ, ये चिंगारी! जिंदगी जब पाई चौपाई की तरह हो जाती है, जिंदगी जब पाई चौपाई की तरह हो जाती है तो उसकी आंच आग की लपट बन जाती है। उसे बचपन का वो जमाना याद आया। उसे बचपन का वो जमाना याद आया जब उसे इस दुनिया की कोई जबान नहीं आती थी,
मगर वो माँ की लोरी सुनकर मोहब्बत, राग और रस को समझ लेती थी। लफ्जों से अनजान, बहती हुई फिजाओं से बेखबर, माँ की जबान से आजाद होने वाले हर लफ्ज और उसके राग रंग अनमोल हुआ करते थे। मगर आज की माँ एक गुमशुदा पंछी की तरह, ए दाई मोर भुइया रोवत है, मोर दाई के बीते लय लोरी गुनिया नहीं है। तेजी से तरक्की करते हुए हर शहर के शोर और हंगामों में नदी की तरह माँ की लोरी और दूध में बताशा की तरह शायद के गुम होती जा रही है। गुम कुछ इस तरह हुई कि कभी कभी ख्वाबों में सुर और लय का सफर उसे थकन और इज़्तिराब की कैफियत में आज भी सुकून दे जाता है। भूस में चुंगी डालो, जमालो फर्श पर पड़ी, पसरी हुई है, उसके होंठ हिलते हैं और अल्फाज हर्फ बिखर कर जोरदार कहकहा लगाते हैं। ओ मैया मोरी, धरती कांडूछी रो रही है, यह जमीन सिसक रही है, बिलक रही है। जमीन हो या औरत, वो कब रोती है, कब सिसकती है, कब उसका दम घुटता है भीड़ के शोर के बीच। जमीन जलजलों से कब हिलाई जाती है, फर्श पर घुलटते हुए उसे महसूस होता है कि दफ्तर में काम करने वालों की कैक्टस निगाहों का जहर उसकी शरियानों में सरायत करता जा रहा है और जिस्म रूह की पाकीज़गी के बावजूद शुकूक व शुबहात की निगाहें राहों में अभी भी इंतजार कर रही। उसकी सहेली प्रतिमा ने एक दिन लंच ब्रेक में बताया था कि उसके बैंक का ब्रांच मैनेजर ये चाहता है कि वो बैक वक्त निस्वानी हुस्न की पैकर बनी रहे, कस्टमर से अच्छा रवैया इख्तियार करे और मर्द लिबास में कुत्तों की तरह काम करे। वो ऐसा नहीं कर पाती तो आज भी उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला। वो जो कायनात के लिए वजह सुकून थी, जमीला से जमालो तो बन गई मगर उस बाजार का हिस्सा नहीं बन पाई जहां निस्वानी जिस्म को छलनी करने वालों की दुकानें खुली हैं।
जमीला का जमालों से मुकालमा अभी जारी ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उजियारपन फर्श से उठती है। उसने दरवाजा खोला तो सामने मीना से आमना बन चुकी काम करने वाली बाई खड़ी थी। अरे ये क्या, दफ्तर से आकर ही बीबी जी आपने अभी तक कुछ खाया नहीं? नहीं रे आमना, घर के आंगन की याद आ रही है और उस कुआं की जिसका पानी गांव की सारी औरतें मटके में भरकर ले जाया करती थी। ये वो जमाना था जब गगरी छलकत ना जाती। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके चुपके जाए। दादी नानी का वो जमाना कितना पीछे छूट गया, मुड़ मुड़ कर देखना भी तो बहुत मुश्किल है आमना। छोड़ो बीबी जी, अब ना तो वो छलकने वाली गगरी है और ना ही कुआं। अभी तो 10 लीटर पानी का गैलन खरीद कर नफीसा बाजी को देकर आई हूं। जब कुछ नहीं था तो पानी था, जब कुछ नहीं था तो पानी था और सतहे आब पर सिर्फ तुम थे। आज सब कुछ है, आज सब कुछ है मगर पानी नहीं। वो बड़बड़ाई। बीबी जी हमारा कोई आंगन नहीं होता और ना ही कोई कुआं। ठीक कह रही हो आमना, जब से घर से आंगन गायब हुआ है हम उन परिंदों की तरह हो गए हैं जिसके पंख तो नहीं कतरे जा सके। हाँ, घरों के वो रोशनदान जरूर छीन लिए गए जहां हम घोंसलों को बनाया सजाया करते थे। आमना मेरी बातों की तरफ ध्यान दिए बगैर हाथ में झाड़ू लेकर किचन की तरफ चली गई। तभी डेगची के लुढ़कने की आवाज किचन से उभरी, शायद के ठोकर लगी होगी। आमना के पांव से के धुलने के बाद सारे बर्तन को वो हमेशा जमीन पर औंधे मुंह छोड़ जाती है। जमीन पर लुढ़कते हुए बर्तनों का इर्तियाश वो बड़बड़ाने लगी। नई अंगनाई, नई पुरवाई और एक नए कुआं की तलाश उर्दा बेगनी को बाहर निकलना होगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मोहतरम खुर्शीद हया साहब जो अपनी मखसूस कहानी पेश कर रहे थे। मैं मोहतरम खुर्शीद हया साहब के बाद हमारे दूसरे अफसाना निगार मोहतरम